हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट में ईबीएस से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और चैप्टर का नाम है भोजन, बीमारियां और स्वच्छता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आंवला, पालक, गुड़, बी आंवला, बंद गोभी, टमाटर और सी ऑप्शन है बंद गोभी, आंवला, पालक, ऑप्शन डी गुड़, आंवला, टमाटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंवला, पालक और गुड़। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कॉलम 1 और कॉलम 2, दो कॉलम दे रखे हैं, इनको सही मिलान करना है। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। कॉलम ए में शहर और राज्यों के नाम दे रखे हैं, शहर या राज्यों के नाम, और कॉलम बी में अत्यधिक पसंद किए जाने वाले भोजन। कॉलम ए में ए पर है हांगकांग और इसके सामने दे रखा है किसी करी के साथ उबला टेपियोका। कॉलम ए में ऑप्शन बी है केरल और इसके सामने दे रखा है सरसों के तेल में बनी मछली। सी में है कश्मीर और इसके सामने है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। डी में है गोवा और इसके सामने दे रखे हैं दो ऑप्शन, छोले भटूरे और पकाया हुआ मांस। अब हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो इसका सही आंसर होगा कॉलम ऑप्शन डी, यानी ए मैच होगा 5वें से, यानी पकाया हुआ मांस। हांगकांग में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला भोजन है पकाया हुआ मांस। बी यानी केरल में किसी करी के साथ उबला टेपियोका, और जो सी है कश्मीर में है सरसों के तेल में बनी हुई मछली, वहाँ का अत्यधिक पसंद किया जाने वाला भोजन है। और डी में है तीसरे नंबर का नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चिकनगुनिया, बी डेंगू, सी मियादी बुखार और डी मलेरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलेरिया। क्वेश्चन 4, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ऑप्शन बी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, सी HIV एड्स, हैजा, डेंगू और डी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट सितंबर 2016 में, सीटेट फरवरी 2015 में और सीटेट नवंबर 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन बी आंवला, पालक, आलू, सी आंवला, आलू, टमाटर, डी बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंवला, पालक, गुड़। क्वेश्चन 7, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन बी उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन सी उनमें धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन डी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। क्वेश्चन 8, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए
ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। बी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सी, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। डी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, आलू चिप्स। बी, दूध पनीर। सी, सेब जैम। डी, कच्चा आम अचार। सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध पनीर। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, गेहूं। बी, काली मिर्च। सी, साबूदाना। डी, सौंफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साबूदाना। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 11। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। अब हमको इनकी सामग्रियों जिनके भीतर बीज होते हैं उस क्रम में इनको लगाना है। ऑप्शन ए, टमाटर, नाशपाती और चीकू। बी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। और डी, नाशपाती और चीकू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, मलेरिया। बी, पोलियो। सी, निमोनिया। डी, चेचक। सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेरिया। क्वेश्चन 13, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के दिन संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। बी, अचार और आम पापड़ बनाना। सी, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। डी, प्लास्टिक के थैले में रखना। सही आंसर है ऑप्शन बी, अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए, बिहार। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, बिहार। बी, मिजोरम। सी, गोवा। और डी, जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 15। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, सरसों। बी, पालक। सी, नारियल। और डी, बंद गोभी। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरसों। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 16। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, तलकर, भिगोकर, भूनकर। बी, सेककर, तलकर, भूनकर। सी, उबालकर, गूंथकर, भुनकर। डी, सेककर, उबालकर, बेलकर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सेककर, तलकर और भूनकर। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 17। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, मलेरिया। बी, एनीमिया। सी, बुखार। और डी, मियादी बुखार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनीमिया, जो खून की कमी हो जाती है। क्वेश्चन 18। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, गोवा। बी, केरल। सी, आंध्र प्रदेश। और डी, असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 19। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी
छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए असम, बी हांगकांग, सी ओडिशा और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हांगकांग। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 20। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए म्यादी बुखार, बी अतिसार, सी हैजा और डी मलेरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलेरिया। क्वेश्चन 21। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात आए तो आपको, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और ऑप्शन बी छोले भटूरे और लस्सी। ऑप्शन सी इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी और ऑप्शन डी पूरी, साग और ठंडा दूध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 22। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चावल, चीनी, आंवला, बी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, सी गुड़, नींबू, मटर, डी आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 23। यह पढ़ाते समय के कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन 2 उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन 3 उसे धूप में खुला फैला देती है। ऑप्शन 4 उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। और उपरोक्त तकनीक के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? जो दूसरे नंबर के उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, तो ये दूसरे नंबर की तकनीक है, वो किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो इसका ऑप्शन ए पके हुए चावल, बी प्याज और लहसुन, सी हरा धनिया और डी काजू बर्फी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरा धनिया। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, बी सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन कुछ समय के लिए धूप में रखना, डी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 25। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो रिक्त स्थान से भरपूर हो। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी वसा और डी विटामिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बतलाती है। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। पहला है दिन में 2 बार ब्रश करें, दूसरा एनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रशेस पहने, और थर्ड है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, और फोर्थ है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन ए में
पहला, दूसरा और तीसरा दे रखा है। ऑप्शन बी में पहला, तीसरा और चौथा दे रखा है। ऑप्शन सी में पहला, दूसरा और चौथा दे रखा है। और ऑप्शन डी में पहला और तीसरा दे रखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहले में क्या है? पहले में है दिन में 2 बार ब्रश करें, और तीसरा है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, और चौथा है हर खाने के बाद कुल्ला करें। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मच्छर, मलेरिया, एनीमिया यानी रक्त की कमी और लोह। ऑप्शन बी लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। सी लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। डी मच्छर, डेंगू, लोह, गुड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। क्वेश्चन 28। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। पहला है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरा है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है खाली स्थान के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो इसका विकल्प दे रखे हैं डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन बी चेचक और मलेरिया। सी डेंगू और आई फ्लू। और डी टाइफाइड और हैजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 29। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में और यूटेट यानी उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए एनीमिया और रतौंधी। बी मोटापा और एनीमिया। सी मोटापा और स्क्वर्वी। और डी स्क्वर्वी और एनीमिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 30। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। तो केले के छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार। और दूसरा ढेर है जैम की बोतलें, सॉस की बोतलें, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ऑप्शन ए अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। बी पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। सी घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। डी दुर्गंध युक्त है और दुर्गंध रहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 31। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो। यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। बी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। सी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। डी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। क्वेश्चन 32। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। सी कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। डी रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन 33। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। बी रक्त में मच्छर के लार्वे। सी लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। और डी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों ये
इस चैप्टर से पूछे गए गत वर्षों में सीटेट में यही क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।